प्रणाम मास्टर्स, आप सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हमारे गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने हाथ अपने हृदय के पास रखें, हाथ जोड़कर मास्टर्स को नमन करें, प्रार्थना करें और उनका आभार प्रकट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरीय शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक रैल्म, हर एक किंगडम, हर एक वर्ल्ड से जुड़े हुए जो भी मास्टर्स हैं, हमारे स्पिरिचुअल एंजेलिक एस्ट्रल मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली मास्टर्स, सप्त ऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, सभी समस्त गुरु चेतना को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, आप सभी को हम सब की तरफ से, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मास्टर्स और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के मास्टर्स, सभी की तरफ से आप सबको कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत आभार कि हमारे जीवन को सुखमय, समृद्ध, सुखी बनाने के लिए आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपकी आशीर्वाद और कृपा से हमारा जीवन आगे की ओर बढ़ रहा है। हमारी आत्मा की यात्रा अपने पूर्णता की तरफ आ चुकी है। हम सब निरंतर अपने साथ अपने सभी सगे संबंधियों को, सभी दोस्तों को, जिसको भी हम जानते हैं उनको हम ध्यान सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें हमारी और मदद करें, हमें और आगे बढ़ाएं। और हम सब आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ आपने पाई हमें भी मिले। हम आपकी चेतना के साथ निरंतर जुड़े रहें। हम सब अपने सत्य को जाने, पहचाने, सत्य को बोल पाए और सत्य के साथ ही आगे बढ़ें, सत्य का चुनाव करते हुए सत्यता के साथ अपने जीवन को जिए। साथ ही साथ जो भी जन्म पूरी योजना उद्देश्य लेकर आए हैं, जो भी हमारी जीवन या आत्मा की यात्रा है उसके साथ हम अलाइन हो, हम उसको पूर्ण कर सकें आपके मार्गदर्शन में, सुरक्षा घेरे में, और आपकी चेतना के साथ निरंतर जुड़े रही, यही हमारी प्रार्थना है। हर एक ध्यानी का, मेडिटेटर मास्टर का, कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांटते हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप सबके साथ सबको जोड़ते रहिए, जुड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए मास्टर्स। हम सबका मंगल हो, यही सब कामना करते हैं। स्वस्थ रहे, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, रेशमा जी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। रेशमा जी हमें गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ आज हमें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताने वाली हैं। इससे पहले भी आई बिलीव ये थर्ड या फोर्थ सीरीज है जो आज ये करेंगी। और फिर से हम आज स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे। रेशमा जी पेंसिल्वेनिया से हैं। और वैसे ये हाल फिलहाल अगर मैं बोलूँ कि ये अभी हाल फिलहाल में कुछ नए आर्ट भी सीख रही हैं, बट ये लिपन आर्ट बहुत सुंदर करती है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़कर इन्होंने बहुत सारे स्वाध्याय किया करवाए हैं मास्टर्स। और गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ साथ हम सब ने इससे पहले लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड की किताब की थी, तो उसमें भी इन्होंने शिरकत ली थी। और अभी हम सब जो बुद्ध बनो का बुद्ध बनो बोल रही, सॉरी, गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो उनकी जीवन है, उनके जीवन चरित्र से जुड़ी हुई जो बहुत सारी शिक्षाएं हैं, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था अभी बुद्ध पूर्णिमा के समय। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ। सो ओवर टू यू रेशमा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। और सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम और आत्मवंदन। सबसे पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी की और उनके गुरु जी श्री रामकृष्ण परमहंस जी की चेतना को शतशत नमन करती हूँ। तो मास्टर्स, पिछले सेशन में हमने देखा था कि किस प्रकार स्वामी जी शिकागो में होने वाले विश्व विश्व धर्म सम्मेलन में पहुंचकर उन्होंने अपना एक वेलकम एड्रेस दिया था। ये जो वर्ल्ड्स पार्लियामेंट रिलीजन था, ये 11 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक कुल 17 दिनों तक चला था, जिसमें स्वामी जी ने कुल 6 स्पीच दी थी। तो 11 सितंबर 1893 को इसका जो पहला सत्र हुआ था, जिसके बारे में हमने पिछले सेशन में भी चर्चा की थी, तो एक रिकैप लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि जिसमें स्वामी जी ने अपनी स्पीच में शुरू में, सबसे शुरुआत में उन्होंने जो 5 शब्द कहे थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो उस समय सभा में जो 7,000 लोग मौजूद थे,
उन सभी ने खड़े होकर 2.5 मिनट तक उनके लिए तालियां बजाई थी। और इसकी वजह से वे काफी फेमस भी हुए वहां पर। और उनके ऐसा कहा जाता है कि उनके इन 5 शब्दों ने वहां इतिहास की दिशा ही मोड़ दी थी एक तरह से। आगे उन्होंने कहा कि आपने जिस प्यार और आत्मीयता से हमारा स्वागत किया उसका मैं आभारी हूँ। तो मास्टर स्वामी जी की जो शिकागो जो ये 6 स्पीचेस थी उनको मैंने शॉर्ट में एक उसके नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि स्वामी जी ने भारत की सनातन सहिष्णुता और सभी धर्मों को स्वीकार करने की परंपरा की बात कही थी। उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि उन्हें उस धर्म का अनुयायी होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का पाठ पढ़ाया। उन्होंने आगे कहा, भारत भारत ने सदियों से सताए हुए शरणार्थी लोगों को पनाह दी, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। आगे वे कहते हैं कि जैसे अलग अलग नदियां अलग अलग स्रोतों से मिलकर भिन्न भिन्न रास्ते में बहती हुई अंत में समुद्र में ही जाकर मिल जाती हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य भी अपनी अलग अलग रुचियों और प्रवृत्तियों के अनुसार अलग अलग टेढ़े मेढ़े रास्तों को चुनते हुए अंत में ईश्वर तक या परमात्मा तक ही पहुंचता है। और यही वेदांत का मूल दर्शन है। रास्ते सबके भले ही अलग दिखें, मंजिल सबकी एक ही है, सत्य की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति। मंच पर अन्य वक्ता अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता साबित करने में लगे हुए थे, जबकि स्वामी विवेकानंद ने धर्म को कट्टरता और कर्मकांड से ऊपर उठाकर एक मानवीय और आध्यात्मिक अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया। पहले दिन के 2 मिनट के भाषण ने ही स्वामी जी की को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी। अमेरिकी अखबार लिखते हैं, अ हिंदू monk with bright eyes, rumbling voice, masculine body and perfect English। आगे की सभाओं में उनका भाषण आखिर में रखा जाने लगा ताकि श्रोता उनको सुनने के लिए अंत तक बने रहें। 15 सितंबर के भाषण जिसका शीर्षक था वाई वी डिसअग्री, उसमें उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक कुएं में एक मेंढक रहता था और उसी कुएं में समुद्र से एक और मेंढक आ जाता है। तो समुद्र वाला मेंढक कुएं वाले मेंढक से कहता है कि तुम्हारा कुआं तो बहुत छोटा है। तो कुएं वाला मेंढक कहता है कि क्या तुम्हारा समुद्र इससे भी बड़ा है? तब समुद्र वाला मेंढक कहता है कि इतना बड़ा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो कुएं वाला मेंढक कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे कुएं से अच्छा और बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और वो उससे कहता है कि तुम मेरे कुएं से बाहर निकल जाओ, मैं यहीं पर रहूंगा। स्वामी जी कहते हैं यह कठिनाई हमेशा से रही है। मैं हिंदू हूं और मैं अपने कुएं में बैठकर यही सोचता हूं कि मेरा कुआं ही संपूर्ण है। एक ईसाई भी अपने कुएं में सिमटकर यही सोचता है कि सारा संसार उसी के कुएं में है। और मुसलमान भी अपने ही कुएं में बैठकर उसी को सारा ब्रह्मांड मानता है। आगे स्वामी जी कहते हैं कि आप अमेरिकन्स का मैं आभारी हूं कि आप हमारे इस छोटे से संसार की बाधाओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और 19 सितंबर को जो उन्होंने भाषण दिया था, द पेपर ऑन हिंदुइज्म, उसमें स्वामी जी ने कहा कि दुनिया में 3 धर्म हैं जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, हिंदू धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। यहूदी धर्म ईसाई धर्म को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाया, इसलिए उन्हें अपने जन्म स्थान से बाहर निकाल दिया गया। वहीं पर मुट्ठी भर पारसी ही बचे हैं अपने महान धर्म की कहानी बताने के लिए। हिंदुओं को अपना धर्म वेदों से मिला है। वेदों का न कोई अंत है और न ही कोई आरंभ। आप सबको ये अजीब लगेगा कि कोई किताब बिना शुरुआत और अंत के कैसे हो सकती है। वास्तव में वेदों का अर्थ किसी किताब से नहीं, वेद अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा खोजे गए आध्यात्मिक नियमों का संचित खजाना है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मनुष्य के पता लगाने से पहले भी काम करता था,
और अगर मानव जाति उसे भूल भी जाए तो भी वह अपना काम करता रहेगा। और ठीक यही बात आध्यात्मिक जगत का पालन करने वाले नियमों के संबंध में भी है। वेद हमें सिखाते हैं कि सृष्टि का न तो कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। स्वामी जी कहते हैं कि अगर मैं अपनी आंखें बंद कर अपने अस्तित्व को देखूं, अपने भीतर देखूं कि वास्तव में अपने स्वयं से पूछूं कि मैं वास्तव में हूं कौन, तो क्या मैं एक भौतिक शरीर हूं? नहीं, यह शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं नष्ट नहीं होऊंगा। मैं अभी इस शरीर में हूं। शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं यानी आत्मा सदा जीवित रहेगी। कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं, तो कुछ लोग पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद बिताते हैं, तो कुछ लोगों के हाथ पांव नहीं होते। कई लोगों को सुंदर चेहरा, सुंदर शरीर, उत्साहपूर्ण मन और सभी आवश्यक सामग्रियां मिल जाती हैं, पर कुछ लोग सारी जिंदगी दुख में निकाल देते हैं। तो ऐसा क्यों है? एक ही ईश्वर ने अलग अलग लोगों को उत्पन्न किया, एक को सुखी बनाया तो दूसरे को दुखी। ईश्वर ने ऐसा पक्षपात क्यों किया? देखिए, सभी धर्मों में यह बताया जाता है कि ईश्वर भेदभाव नहीं करते, इसीलिए जन्म से पहले ही कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिसके फलस्वरूप इंसान सुखी या दुखी होता है। और वे कारण है उसके पिछले जन्मों के कर्म, जो कि सभी धर्मों में समान रूप से लागू होता है। वेद हमें प्रेम के संबंध में भी इसी प्रकार शिक्षा देते हैं कि अ, प्रेम के संबंध में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य को इस प्रकार इस संसार में कमल के पत्ते के समान रहना चाहिए। कमल का पत्ता जैसे पानी में रहकर भी उससे भीगता नहीं, उसी प्रकार मनुष्य को संसार में रहकर उसका हृदय ईश्वर में लगा रहे और हाथ कर्म में लगे रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसके बाद स्वामी जी ने आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, कर्मफल के बारे में वेदों में जो भी जानकारी दी गई उसको विस्तार से उन्होंने बताया। आगे वे कहते हैं कि हिंदुओं में कई सारे दोष हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि उनके दोष अपने ही शरीर को उत्पीड़ित करने तक सीमित हैं। वे कभी अपने पड़ोसियों का गला काटने नहीं जाते। एक हिंदू भले ही चिता पर अपने आप को जला डाले, लेकिन वह विधर्मियों को जलाने के लिए कभी भी अग्नि प्रज्वलित नहीं करेगा। और यहाँ बैठे सभी ईसाइयों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ईसाइयों को सदैव अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं आपकी आलोचना करूं तो आप बुरा नहीं मानेंगे। आप ईसाई लोग अपने धर्म प्रचारकों को भेजने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं, लेकिन लोगों को भूख से मर जाने से बचाने के लिए आप कुछ करते क्यों नहीं? जब भारतवर्ष में भयंकर अकाल पड़ा था, तब लाखों हिंदू भूख से ही मर गए थे। तब आपने उनके लिए कुछ किया क्यों नहीं? आप हिंदुस्तान में अपने धर्म का प्रचार करते हैं, उनके लिए गिरजाघर बनाते हैं। वहां पर लोगों के पास धर्म की कमी नहीं है। वहां पर हिंदुस्तान में लाखों लोग सूखे गले से रोटी के लिए चिल्ला रहे होते हैं। वे हमसे रोटी मांगते हैं और हम उन्हें देते हैं पत्थर। तो भूखे लोगों को धर्म सिखाना क्या उनका अपमान करना नहीं है? अगर कोई यह सोच रहा है कि मेरा उद्देश्य यह है कि एक धर्म की विजय हो और बाकी धर्मों का विनाश हो जाए, तो भाई ऐसा होना असंभव है। क्या मैं यह चाहता हूं कि ईसाई लोग हिंदू हो जाएं? कदापि नहीं। तो मैं यह चाहता हूं कि हिंदू और बौद्ध लोग ईसाई हो जाएं। तो भगवान मुझे इस इच्छा से बचाए। जिस तरह से भूमि में बीज बो ही दिया है और मिट्टी, वायु तथा जल के साथ में उसका मिलाप कर दिया है, तो क्या वह बीज मिट्टी, वायु या फिर जल बन जाता है? बिल्कुल नहीं। वो तो अपनी वृद्धि के नियम के अनुसार वायु, जल और मिट्टी को पचाकर एक पेड़ ही बनता है। और ऐसा ही धर्म के संबंध में भी है। ईसाई को बौद्ध या हिंदू नहीं हो जाना चाहिए, और ना ही हिंदू और बौद्ध को ईसाई बन जाना चाहिए। लेकिन हाँ, प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरों का सम्मान करें, उन्हें समझें और सभी मिलकर वृद्धि करें। आगे स्वामी जी कहते हैं कि हर धर्म
हर धर्म ने श्रेष्ठ स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है, और इसके बावजूद भी अगर कोई यह सोचता है कि सारे धर्म नष्ट हो जाएं और केवल उसी का धर्म बचे, तो मैं उस पर अपने पूरे दिल से दया करता हूँ, और उसे यह भी बतला दूं कि शीघ्र ही सारे प्रतिरोधों के बावजूद भी प्रत्येक धर्म की पताका पर यही लिखा होगा कि सहायता करो, लड़ो मत, आत्मसात करो, विनाश नहीं, सद्भाव और शांति से रहो, मतभेद मत करो। तो मास्टर्स, ये था उन्होंने जो विश्व धर्म सम्मेलन में जो स्पीच बोली। और आप इसे गूगल पे भी है, ये आप इसको जरूर पढ़िएगा। मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसके बाद वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन के अंत तक स्वामी जी सभी जगह लोग उन्हें जानने लगे थे, वे विश्व प्रसिद्ध हो चुके थे, लोग उन्हें सुनना चाहते थे। और उनकी इस अभूतपूर्व सफलता का समाचार जल्दी ही पूरे भारत में भी फैल गया। सभी भारतीय समाचार पत्र पत्रिकाओं में, धर्म महासभा में उनकी सफलता के आर्टिकल्स छपने लगे। वारानगर मठ में जो उनके गुरु भाई सन्यासी थे, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे बहुत उत्साहित हुए। कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल सभा का आयोजन किया गया था। और स्वामी जी लगातार भारत में अपने शिष्यों और प्रशंसकों को प्रेरक पत्रों के द्वारा देश के लिए कार्य करने के लिए उत्साहित करते रहे। कई अमेरिकी उनके अनुयायी मित्र और शिष्य बन गए। पूरे साल स्वामी जी ने काफी तेज गति से कार्य किया। निजी सार्वजनिक भाषण और यूनिवर्सिटीज में उनके गेस्ट लेक्चर्स होते थे। वे बहुत अधिक व्यस्त रहने लगे, और उन्हें इस बात का भी संतोष था कि सनातन धर्म के आदर्श पूरे अमेरिका में फैल रहे हैं, लोग उसे समझ रहे हैं। जून 1894 तक उनकी पुस्तक राजयोग के लिखने का काम भी पूरा हो गया था। इसके लेखन का कार्य मिस S. E. वाल्डो को जाता है, जो बाद में भगिनी हरिदासी के नाम से परिचित हुई थी। स्वामी जी डिक्टेट करते थे और मिस वाल्डो उसे लिखने का कार्य करती थी। अत्यधिक व्यस्तता के कारण स्वामी जी काफी थकान महसूस करने लगे थे, और उनकी इच्छा हुई कि किसी शांतिपूर्ण स्थान में जाकर कुछ दिन विश्राम करें। तो स्वामी जी की शिष्या थी मिस डचर। उनका थाउजेंड आइलैंड पार्क में एक घर था, जो कि सेंट लॉरेंस नदी पर एक द्वीप पर स्थित था। मिस डचर ने स्वामी जी को वहां चलने का खुला निमंत्रण दिया और कहा, जितने विद्यार्थी उसमें समा सकते हैं वो साथ में चल सकते हैं। तो इस प्रकार अपने 12 शिष्यों के दल के साथ स्वामी जी ने वहां 7 सप्ताह बिताए। प्राकृतिक रूप से वो जो जगह थी वो बहुत ही सुंदर और निर्जन स्थान था। उसका वर्णन करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि ये 7 सप्ताह उनके जीवन के महानतम क्षण थे। वे वहां वैसा ही अनुभव कर रहे थे जैसा बरसों पूर्व गंगा के तीर पर दक्षिणेश्वर में अपने गुरुदेव के पावन सानिध्य में उन्होंने बिताया था। इस समय स्वामी जी ने विभिन्न विषयों पर जो प्रेरणापूर्ण वचन दिए थे, उनको संकलित किया मिस वाल्डो ने, और जो कि एक बुक के रूप में इंस्पायर्ड टॉक्स के नाम से बाद में ये प्रकाशित भी हुई। इस समय स्वामी जी ने सन्यासी का गीत नामक एक कविता लिखी थी, जो आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके शिष्य दल में मिस ग्रीनस्टीडेल थी, जिन्होंने बाद में भगिनी क्रिस्टीन, जो कि बाद में भगिनी क्रिस्टीन नाम से जानी गई, उन्होंने सिस्टर निवेदिता को उनके द्वारा भारत में जो चलाए जा रहे शैक्षणिक कार्य थे उसमें बहुत सहयोग किया था। इसके बाद स्वामी जी न्यूयॉर्क गए। वहां उन्होंने 1894 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, जो आज भी कार्यरत है। इस समय तक स्वामी जी की महत्वपूर्ण पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग प्रकाशित हो चुकी थी। इन ग्रंथों ने अमेरिका के बड़े बड़े विद्वानों, विचारकों और बुद्धिजीवियों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। स्वामी जी चाहते थे कि पूर्वी और पश्चिमी देशों के विचारों और आदर्शों का परस्पर आदान प्रदान हो। वे चाहते थे कि उनके अमेरिकी शिष्य भारत में जाकर कार्य करें, और भारत से उनके जो गुरु भाई हैं वो अमेरिका में पश्चिमी देशों में आकर वेदांत, दर्शन और धर्म का प्रचार करें।
और बाद में ऐसा हुआ भी, क्योंकि उन्होंने एक अंतर देखा था कि उन्होंने जब वे पश्चिमी देशों में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग बहुत आत्मविश्वासी आत्मविश्वासी हैं, कार्यकुशल हैं, और शैक्षणिक रूप से वे काफी उन्नत हैं। तो वे चाहते थे कि वे भारत में जाकर भी सेवा का कार्य करें। और 1894 में के उत्तरार्ध में वे इंग्लैंड गए। एक बिल्कुल अलग संस्कृति और परंपरा का वातावरण उन्होंने वहां देखा। यहाँ उन्होंने एक ऐसा राष्ट्र देखा जो वीर साहसी और धीर व्यक्तियों से भरा था। वहां भी उनकी कीर्ति फैलने लगी। वे कक्षाएं लेते, लोगों से मिलते, समाचार पत्रों में उनके आ, उनके विचारों को प्रकाशित किया जाता। विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के नेताओं ने भी उन्हें आमंत्रित किया। और यहाँ पर भी उन्होंने एक मतलब वे कहते हैं कि उन्होंने एक डिफरेंस देखा कि नए विचारों को ग्रहण करने में जो अमेरिकन लोग उत्साही और तत्पर रहते थे, पर इंग्लैंड के लोग उनके विचारों से सहमत होते हैं लेकिन स्वीकार्य भाव में जल्दी नहीं आते। उन्होंने 3 बार इंग्लैंड की यात्रा की थी, जिसके दौरान उनके कई प्रबल समर्थक और सच्चे मित्र बने, जिनमें मार्गरेट नोबल भी एक थी, जिन्हें हम सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं। वे एक शैक्षणिक संस्था की प्रधान अध्यापिका थी। बाद में वे भारत आई और आजीवन शिक्षण सेवा का वहां पे उन्होंने कार्य किया। अपनी दूसरी इंग्लैंड यात्रा के दौरान स्वामी जी ने अपने गुरु भाई स्वामी शारदानंद और स्वामी अभेदानंद को लंदन बुलाकर पूरी शक्ति से उनका प्रशिक्षण किया, जिससे वे भविष्य में उनकी अनुपस्थिति में अकेले कार्यभार संभाल सकें। स्वामी शारदानंद को उन्होंने न्यूयॉर्क भेजा और स्वामी अभेदानंद ने को लंदन का कार्यभार उन्होंने सौंपा। स्वामी जी के लंदन विजिट की सबसे यादगार घटना वे बताते हैं कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के महान प्रोफेसर मैक्स मुलर ने अपने घर पर इनवाइट किया था। उन्होंने स्वामी जी को बताया कि वे श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन और उनके उपदेशों पर एक ग्रंथ लिखना चाहते हैं। स्वामी जी के पास जो भी तथ्य और इस संबंध में जो भी जानकारी उपलब्ध थी, उन्होंने वे सभी उनको दी। और प्रोफेसर मैक्स मुलर की यह बुक रामकृष्णा हिज लाइफ एंड सेइंग्स के नाम से प्रकाशित हुई। जब 1896 में स्वामी जी भारत के लिए रवाना हो रहे थे, तब उनके अंग्रेज मित्र ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, गरिमामय और शक्ति संपन्न पश्चिमी देशों में 4 वर्ष के अनुभवों के बाद अब आपको अपनी मातृभूमि कैसी लगेगी? तो स्वामी जी ने कहा कि मैं जब यहाँ आ रहा था तब मैं भारत से प्यार करता था, पर अब तो भारत का धूल कण तक मेरे लिए पवित्र हो गया है। अब एक पवित्र भूमि है, एक तीर्थ है। तो जनवरी 1897 में श्रीलंका के रास्ते वे मद्रास पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। भारत आने के बाद वे फिर से पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ कार्य में जुट गए। और इसके बारे में मास्टर्स हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसके पहले मैं आपको एक स्वामी जी का जो कर्म योग था उसके बारे में मैं बताऊंगी, जो कि स्वामी जी ने कर्म योग के 3 मुख्य नियम बताए हैं। तो उसमें जो पहला है, अपना कर्तव्य पूरी लगन से करना। दूसरा है किसी इनाम या फल की उम्मीद नहीं करना। और तीसरा है अहंकार या प्रसिद्धि के लिए कार्य न करना। कर्मियों के लिए सफलता बाहरी परिणाम नहीं, बल्कि कर्म करते समय की गई आंतरिक अवस्था है। अगर आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, आपका इरादा शुद्ध था और आप प्रक्रिया में पूरी तरह से डूबे हुए थे, तो परिणाम चाहे जो भी हो, आप सफल होंगे। जब हम बिना फल की चिंता किए पूरी ईमानदारी और लगन से काम करते हैं, तो हमारा काम हमारी पूजा बन जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि जब काम का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ से हटकर सेवा या योगदान बन जाता है, तो अहंकार की हमारे अंदर का जो अहंकार है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हमारे मन में यह भाव रहता है कि यह काम किया जाना चाहिए और मैं इसे
करने का एक माध्यम हो। कर्मयोग का सार यही है कि हमें अपना काम पूरी उत्कृष्टता से करना चाहिए, लेकिन उसके फल से खुद को मानसिक रूप से अलग रखना चाहिए। फल चाहे जो भी हो, सफलता या असफलता, प्रशंसा या आलोचना, उसे एक समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। तो मास्टर्स, इसके बारे में हम आगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रेशमा जी। मैं सब सुन रही थी, वीडियो जरूर ऑफ था मेरा, मैं यहीं बैठी हुई थी, नाश्ता कर रही थी। बट आज थोड़ा मुझे लेट हो गया। एनी हाउ, तो बात यह है कि आज विवेकानंद जी के बारे में जो कुछ भी आपने बताया, जो उनका भाषण भी बताया आपने, और जो किस तरह से एक इंसान को बिहेव करना चाहिए, और जो धर्म के बारे में भी कहा उन्होंने, बहुत सारी जो सटीक बातें हैं, एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं, एक भूखे के सामने हम धर्म नहीं रख सकते, भूखे का कोई धर्म नहीं होता, ऐसा कहा जाता है, राइट? तो बस बात वही है कि जब इंसान भूखा होता है ना, तो उसको आप अच्छा बुरा जो भी बोलते हो करने के लिए, वो कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको भूखा है। तो इंसान की जो भूख होती है वो इतनी उसको परेशान कर देती है कि भूख के चक्कर में जब आपका पेट खाली होता है और आपने बहुत देर से कुछ खाया नहीं, लेकिन बहुत जोर से भूख लगी है और आपको मिला नहीं, तो मैं इसलिए समझ सकती हूँ कि आज मैं बहुत बहुत ज्यादा मैं भूखी थी। और कल रात को मैंने बहुत जल्दी खाना खा लिया, तो मुझे अभी समझ में आ रहा है एक्चुअली, जैसे राइट ऑन हर चीज, जैसे वो जो विवेकानंद जी ने जो कहा है, उसकी समझ अभी पैदा हुई है, ऐसा बोलना चाहिए। फिर पैदा तो ऐसा नहीं है कि पहले ही हो चुकी है, कि जब हम भूखे रहते हैं तो हमें कैसा लगता है। लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने धर्म के बारे में बात कही, जो आपने यहाँ पर जब शिकागो आए तो कैसे उन्होंने जो भाषण दिया, वो कैसा था, यहाँ पे लोगों ने उनको कितना प्यार दिया, उसको कितना अप्रिशिएट किया, राइट? मतलब इट वॉज वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी ट्रूथफुल, हार्ट फेल्ट। लेकिन यहाँ से जब अलग हटे और इंग्लैंड गए वो, तो सोचिए वहां पे कितना जनमानस एक अलग ही स्वरूप में दिखा। सुन जरूर रहे हैं, लेकिन उसको अप्रिशिएशन या उसको अप्लाई करना, वो भी बहुत ठंडा था, राइट? और इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा ठंडा, जहां पर ये ख्याति उनको कहाँ पे प्राप्त हुई? ये ख्याति उनको प्राप्त हुई यूएस में, अमेरिका में, और यहाँ से जब गए हैं उसके बाद उनको वो ख्याति मिली है बेसिकली। मगर जब इंडिया में थे तो बोलते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा कहते हैं। तो जैसे अभी अभी भी मैं आप लोग को बताती हूँ, आप लोग के आजू बाजू वाले हैं, दोस्त हैं, कितने लोगों को आपने ध्यान सिखाया दोस्तों में, कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, ऐसा ही पत्री सर के साथ भी हुआ। अगर आप पिरामिड वैली जाएंगे तो आप देखेंगे कि पिरामिड वैली में इतना बड़ा वो विशाल पिरामिड खड़ा है, राइट? लेकिन जो आजू बाजू के लोग हैं, हर कोई नहीं करता है। नेबर्स जो हैं वो करते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन हर कोई तो नहीं करता इतना। और वैसे ही उनके रिलेटिव्स भी थे, हर कोई करना नहीं चाहता है। बट एनी हाउ, वो लाइमलाइट की बात भी है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम अपने दोस्तों की बात करें, अपने घर वालों की, रिश्तेदारों की बात करें, कितने लोग हैं जो ध्यान करते हैं? हम सब उन सबके सामने, चाहे हम कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, वो जो एक बहुत सारे सीरियल्स चलते हैं, हम वो वैसे ही हैं उनके सामने। हम बस वो उस मतलब छोटी सी चीज है, अच्छी भी बात है, वैसे ही रहना चाहिए, लेकिन उस चीज का, कि भाई हाँ कोई इंसान अच्छा कर रहा है, अच्छा सीख रहा है, उसको अप्रिशिएट करना, मोटिवेट करना, उसके उसको उसके लिए महसूस करना कि वो भी मेहनत कर रहा है, ये भी चीजें होनी चाहिए मास्टर्स। और वैसे ही जब स्वामी विवेकानंद जी ने जब ये चीज महसूस की अपने ही खुद के कंट्री में, तो सोचिए कैसा लगा होगा कि यहाँ के लोग उनको ना पूछते हैं ना देखते हैं। बट चलिए, हम सब जब ध्यान मार्ग में जाते हैं, ध्यान मार्ग से और ऊपर उठ रहे हैं, तो ये सब चीजें बहुत छोटी सी हो जाती है, ऐसा मैं कहूंगी। उसको कोई देखता नहीं है ना। आई डोंट थिंक दैट दिस इज रिलेटेड टू समथिंग वी शुड बी प्राउड ऑफ, बट वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर ओन जर्नी। कि हमें खुद पे गर्व होना चाहिए, खुद की जीवन को किस तरह से हमने अगर अच्छे से यापन किया है, तो उसके ऊपर हमें गर्व करना चाहिए कि हाँ, हम सही मार्ग पर चलते रहे। बाकी सारी चीजें, देख दिखावा, ये सब चीज
ना ही हो तो बहुत बेहतर है। मगर फिर भी कई लोग इस चीज को समझते नहीं है कि जो ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान की कीमत क्या है। जो विवेकानंद जी ने जब कहा कि धर्म धर्म यहाँ पे इंडिया में बहुत तरह के धर्म हैं, वहां पे धर्म बांटने की जरूरत नहीं है, राइट? या धर्मांतरण कराने की भी जरूरत नहीं है। तो आप लोग ये क्यों नहीं कराते, ये भी कहा था उन्होंने, राइट? तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स कि हम अपने इंसानियत का धर्म जो है उसको निभाना है। हमारा धर्म क्या है? एक इंसान का सबसे पहले जो धर्म होता है, जो मैं कई बार बोलती हूँ कि रास्ते चलते अगर आप देखेंगे किसी का एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ, ट्रैफिक रुक गया, तो आप क्या करेंगे? आप देखते रहेंगे उस एक्सीडेंट को या आप जाएंगे मदद करने? तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें चुनाव करते हैं कि अरे पुलिस केस हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन उसी समय में अगर उसी क्षण किसी ने सही टाइम पर उसकी मदद कर दी, वो जान बच सकती है, राइट? और जिसको जाना है, चाहे तुम कितना भी जान बचा लो, वो तो जाना ही है। लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए, राइट? कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं कर्ण को कि तुमने जब अभिमन्यु पानी पानी कर रहा था तो गड्ढा था वहां पे, तो पानी दे सकते थे, लेकिन तुमने दिया नहीं, तुमने कोशिश भी नहीं की, तुम खड़े रहे। तो वही बात है कि आगे चलकर सबको उस ईश्वर को अपना चेहरा दिखाना है, राइट? चाहे आप जिस स्वरूप में रहे, लेकिन आपको दिखाना है। तो आप धर्मांतरण करने की जगह जो इंसानियत का धर्म है उसको हमको आगे करना है, उसको आगे बढ़ाना है, और सबके प्रति करुणा दया का भाव रखना है। जो लोग नहीं शिक्षा लेते हैं वो कभी ना कभी उनको भी शिक्षा किसी ना किसी जन्म में जरूर मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी, क्योंकि उनको भी वहीं पहुंचना है जहां हम पहुंच रहे हैं। हम अगर जल्दी जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि पीछे पीछे जो आने वाले लोग हैं वो लेट हो गए। सबका अपना अपना समय है, सबकी अपनी अपनी आत्मा की यात्रा है, राइट? सो बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा जी, बहुत ही अच्छे से आपने आज का जो स्वाध्याय है, जो भाषण भी है, वो भी आपने जो बहुत अच्छे से बताया। डेफिनेटली आगे भी हम बहुत सारी चीजें सुनेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। बहुत अच्छा है कि आपने ये स्वाध्याय किया, क्योंकि इसके द्वारा हमें बहुत सारी चीजें पता चल रही है। ऐसे पढ़ने को जाएंगे तो हाँ, स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छे वक्ता थे, और वो यूएस में जाकर उनको ख्याति प्राप्त हुई, वहां पे सबसे पहला भाषण दिया था। जो गिने चुने मेन मेन चीजें सिर्फ यही पता है हमको। बट बहुत बहुत धन्यवाद रेशमा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम काफी डिटेल में था, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया तो मैं यस। उसे नहीं बता पाई। नो नो नो, बट सब लोग सी, पढ़ेंगे तो अच्छा है, गूगल पे है, अवेलेबल है सारे उनके भाषण। करेक्ट। देखिए हर चीज तो बयान नहीं की जा सकती, लेकिन जो कुछ मतलब महत्वपूर्ण था वो आपने बताया, तो वो बहुत जरूरी था हर इंसान को सुनने के लिए। और वही चीजों को मैंने उसको जैसे बोलते हैं ना कि आप उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, करना भी जरूरी है। कि भूखे पेट भजन ना होवे, और भूखे का कोई धर्म नहीं होता। भूखे को अगर भूख लगी है, उसके सामने चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान आ जाए, वो जो भी प्रदान कर रहा हो, डेफिनेटली नॉन वेज वेजिटेरियन का मुझे पता नहीं, लेकिन कोई जो प्रदान कर रहा हो, वो इंसान, भूखा इंसान वो खा लेगा। क्यों? क्योंकि उसको भूख लगी है ना? अब हम गाय बैल इन सबको देखते हैं, वो चरते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था कि गाय बैल भी जंगलों में जाके, खेतों में जाके, वो जो चारा होता है वो मिलता है, वो खाती थी। आजकल कहाँ मिलता है? यूएस में तो यहाँ गाय बैल और कुत्ते ये सब देखने को मिलेंगे नहीं। कुत्ते चेन लगे होते हैं, मतलब पेट डोमेस्टिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबके फार्म्स होते हैं, वहां पर ही वो रहते हैं। चाहे हॉर्स हो, पिग हो, काऊ हो, कोई भी चीज, हर चीज सब फार्म्स में होती है। यहाँ राह चलते हमको कुत्ता बिल्ली गाय ये सब नहीं दिखता, राइट? और हम बैल भी बोलते हैं, राइट? बैल भी नहीं दिखते। लेकिन इन सबको चारा खाने के लिए पहले वो घर के जो लोग जो उनको पालते थे, वो जंगल में भेज देते थे खाने के लिए। और वो खा के आ भी आते थे शाम तक, मैदान पे गए और वो उन्होंने मैदान से घास खाई आ गए। आजकल वो पन्नी खाते हैं, कई लोग वो पन्नी खाकर मर जाते हैं। सो इसलिए इंसान को जो धर्म है ना, अपना धर्म, इंसानियत का धर्म जरूर निभाना चाहिए। इंसान हो आप, हम सब इंसान हैं। और हम इंसान हैं इसलिए हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है, करुणा की शक्ति है, दया की शक्ति है। जानवर भी करुणा दिखाते हैं, तो हम तो उनसे भी एक लेवल ऊपर हम बोलते हैं अपने आप को। लेकिन हमारे कार्य ऐसे नहीं होने चाहिए कि हमारा जो लेवल है वो नीचे गिर जाए, जानवरों से भी गया बीता हो जाए, पेड़ से भी गया बीता।
उस मिनरल से भी गया बीता जो आज भी हमें क्रिस्टल्स के रूप में साथ देते हैं। राइट। सो बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा जी। थैंक यू एवरीवन जो भी लिख रहे हैं। हैंड रेजर्स ले सकते हैं और फिर ध्यान में जाएंगे। यस उर्मिला आंटी नमस्कार। आपका वीडियो सबको नहीं दिख रहा है। आत्मवंदन। सभी को आत्मवंदन नमस्कार। आज आपने जो रेशमा जी ने जो आज बताया, बहुत से डिटेल में बताया। उनका पता था, हमने उनका वो भी बहुत सा स्टेच्यू कन्या यहाँ पर है, अपने अ, शिकागो में। मैंने देखा। शिकागो नहीं, वहाँ और भी है। अब केरला, केरला में है। इतना बड़ा, अब ऊपर से ऐसा बैठा हुआ, तो देख ऊपर देखना इतना मुश्किल, इतना स्थूल कन्याकुमारी में था। है। कन्याकुमारी में जरूर है। कन्याकुमारी है, और वहां भी हम लोग गए थे ना, केरला, तो हम वहाँ देखा था। ओ, और दूसरी बात यह है कि उनका तो इतना सुंदर चरित्र है, हमने इतना डिटेल तो किसी को भी पता नहीं, जो आज रेशमा जी हमें पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो आपने गाय घोड़े का बताया, तो मुझे याद आ गया। हमारे घर में दो घोड़े थे पिताजी के घर, तो हम इनके लिए खास चारा लाके रखते थे, क्योंकि उन्हें बांध के रखते थे, कभी छूटते नहीं थे घोड़े को। जब वो लोग आते थे वो ले जाते थे। तो गाय और घोड़े को इतना हमने भी देखा, कितना जाते नहीं थे, पर घर में भी रहते तो हमने उनके लिए स्पेशल बताते थे। जब उसको बच्चा होता तो उसके लिए बाजरा वगैरह बाफ करेक्ट। के हम जी। खिलाते थे। तो हाँ। मेरा पूरा बचपन मेरा बीता, तो मुझे याद आ गया। थैंक यू फॉर, धन्यवाद इसके लिए। और थैंक यू मधु जी, मुझे अपना बचपन याद कराए। थैंक यू वेरी मच। बचपन तो मैं और भी याद दिला सकती हूँ, बट बात यही है मास्टर्स कि मेरे खुद के घर में मेरे पिता ने और मेरी दादी ने मेरे लिए गाय और गाय से दूध मिले, तो वो घर में जब गाय थी तो हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। और ये नहीं। बहुत उसका बहुत ख्याल रखा जाता था। और डेफिनेटली आई मेरे लिए थी, लेकिन उसका ख्याल रख कर इतना। और पहाड़ों के पास मैदानों में उसको छोड़ दिया जाता था। बाद में तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन जानवरों से जो नाता है वो बहुत ज़्यादा रहा है मुझे। तो मैं सोच रही थी कि हमारे जीवन में जानवर क्यों आते हैं। हमारे जीवन में जानवर इसलिए आते हैं कि हमें प्रेम मिले। जब हमें कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय होता है जहां पर हमें नहीं पता होता कि पता नहीं आगे चलकर क्या होगा या क्या। हमारे जीवन में अगर कोई पेट है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, किसी भी तरह का, चाहे गाय हो, घोड़ा हो, आप देख, या बकरी भी क्यों ना हो। कई लोग सुअर भी पालते हैं, उसको उन लोग मारते नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि सुनने में हमें लगता है अरे किसका नाम ले लिया, लेकिन सब जानवर है नहीं, मास्टर्स। जानवर है। और दूसरा, वो हमारे जीवन में क्यों आते हैं पता है? क्योंकि हमारे सोल ग्रुप में होते हैं वो। हम उनके सोल ग्रुप या सोल ट्राइब से जुड़े होते हैं। और वो हमारे जीवन में आते हैं हमें वो अनकंडीशनल लव देने के लिए, देने उस के प्रेम लिए। से बांधने के लिए, प्रेम को पनपाने के लिए, हमें हमारे हार्ट चक्र को एक्सपैंड करने के लिए। तो बहुत बहुत जरूरी है कि ये चीजें हमको, जो निश्चल प्रेम होता है वो हमको जानवरों से भी मिलता है। मिलता वो है। इतने लॉयल होते हैं, इतने लॉयल होते हैं, बहुत। सो बट एनी हाउ, ये तो बात निकली इसलिए मैंने बताई, लेकिन उनको भी भूख लगती है, जानवरों को भी। आज हम जानवरों की बात क्यों कर रहे हैं मुझे भी नहीं आ रहा है समझ में, लेकिन शायद कुछ गाइडेंस होगा। आज कुछ गाइडेंस होगा कि इसलिए आ रहा है। या। मगर बात यही है मास्टर्स कि हमें बार बार बोला जा रहा है कि जानवरों के प्रति भी वो किसी भी प्रकार का वायलेंस नहीं करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। और उनसे प्यार से, इनको इतनी समझ होती है ना, उनसे प्यार से ही कोई भी बात। चीज आपको करना है तो प्यार से बात करिए, प्रेम से। एनी हाउ मास्टर्स, थैंक यू उर्मिला आंटी। किसी और का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग, एनीबडी? तो फिर हम सब ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स। चलिए फिर अब हम रेशमा जी आप ध्यान कराएंगे। जी मैम। ओके। मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ। तो 45 मिनट्स आराम से करा सकते हैं आप ध्यान। ठीक है मैम। मास्टर्स ध्यान की पोजीशन ले लें।
और एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अपनी कमर और गर्दन को सीधी और सहज रखें। पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां फंसाकर क्लैस्प कर लें। आप पिरामिड लगा सकते हैं। मोमबत्ती जला लें, चश्मे उतार दें और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेके जाएंगे। लंबी गहरी सांसें लें और पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाएं मास्टर्स। और जब आप सांस लें तो आपका पेट बाहर की तरफ जा रहा है ऐसा महसूस करें। सांसों को अंदर भरें, अपने कुछ देर होल्ड करें और बाहर छोड़ते समय अपने पेट को अंदर की तरफ लेकर जाएं। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं मास्टर्स। और सांसों के माध्यम से एक सकारात्मक और हीलिंग ऊर्जा आपके भीतर जा रही है। और जब आप सांसें छोड़ रहे हैं तो आपके शरीर और मन की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। बाहर निकल कर ये गोल्डन एनर्जी में ट्रांसम्यूट हो रही है। हम आह्वान करते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड से गोल्डन हीलिंग पिरामिड का, जिसके नीचे हम सभी ग्रुप मेंबर्स बैठकर ध्यान कर रहे हैं। संगीत की मधुर धुन के साथ अपने ध्यान को आगे बढ़ाएं मास्टर्स।
सांसों के साथ बने रहिए मास्टर्स। 10 मिनट शेष।
मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतना में वापस आते जाएं। अपनी जागरूकता को वापस ले आए। हाथ पैरों को हिलाएंगे, कमर और गर्दन को सीधा करें। सभी मास्टर्स और गुरुजनों को धन्यवाद दें। और जब भी आप तैयार हो, अपनी हथेलियों को अनक्लैस्प करके अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब अपने हाथों के भीतर ही अपनी आंखों को खोलेंगे और ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू मास्टर्स। वेलकम बैक। थैंक यू सो मच रेशमा जी, बहुत ही गहरा ध्यान था। मैं तो अभी भी आंखें खोलने का मन नहीं हो रहा है मुझे, बट थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही सुंदर ध्यान था, ज्ञान भी उतना ही सुंदर था। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और को कुछ कहना है मास्टर्स, या कुछ शेयरिंग है अगर, या कुछ बताना है, तो आप लोग जरूर हैंड रेज कर सकते हैं। एक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ध्यान का? सो प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको करने का मन हो, शेयर करने का। सभी गहरा ध्यान में। थैंक यू सो मच नवीन जी। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है मास्टर्स, तो कोई बात नहीं। फिर हम आज का सेशन एंड करते हैं। बट बहुत ही सुंदर आपने बताया रेशमा जी। बहुत थैंक यू। अच्छा आज आपने बताया स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। और बहुत ही सुंदर ध्यान भी था। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। अब तक के लिए आप अपना ध्यान का ध्यान की जो जोत है वो जगाए रखिए। बेल्ट ध्यान की बांधे रखिए और ध्यान में एकाग्रचित रहिए। दिन भर पूरी तरह साक्षी भाव में रहते हुए अवेयर रहिए कि आप सब ध्यान की ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं, सांसों के साथ जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हम सबका मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया रेशमा जी, और सभी मास्टर्स का भी। कल मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स।